एक लड़का जिसका दिमाग और आंखें दोनों अजीब चीजें देख सकते हैं जब उसका सामना होता है ऐसे शैतानी राज से जिसे दुनिया इग्नोर करती है। ये है गोगोल की कहानी, एक जर्नी जो शुरू होती है मौत और खौफ के साए से। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल से घोड़े पर जा रहा था और उसने एक लड़की भी अगवा किया था। वो लड़की बेचारी अधमरी हालत में थी और वो जंगल के पास बसे हुए एक घर को लूट कर आ रहा था। जिसके बाद वो अपने साथियों से एक जंगल में मिलता है और उनमें से ही एक आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हॉर्समैन आता है जिसके शरीर से सींग निकले हुए थे और वो एक एक करके तीनों को मार देता है। उसके बाद वो लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर चाकू से वार करता है, जिसके बाद उस लड़की के शरीर का खून बहने लगता है और उस हॉर्समैन के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये सीन यहाँ कट होता है और इसके बाद हम 1829 का समय देखते हैं, जहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग शहर में डिटेक्टिव डिमित्री और उसके असिस्टेंट निकोलाई को दिखाया जाता है। इस शहर में हाल ही में एक लड़की का कत्ल हुआ था और वो उसकी तहकीकात करने के लिए उसके घर जाते हैं। उस लड़की का नाम मिस शीन होता है। तभी वहाँ पर फेमस डिटेक्टिव याकूब पेत्रो आते हैं, जिन्हें देखकर खुद डिमित्री और निकोलाई काफी हैरान होते हैं और वो मेन डिटेक्टिव यानी डिमित्री से बात करने लगते हैं। लेकिन इनकी बातचीत के दौरान ही हम निकोलाई को देखते हैं जो अजीब सी हरकतें करने लगता है और अचानक उसे कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें कोई उस लड़की को मार रहा होता है और वो इस केस के सिलसिले से जुड़े हुए कुछ नाम पेपर पर लिखता है। डिटेक्टिव याको काफी हैरानी से निकोलाई को देख रहे थे। तभी डिमित्री बताता है उसे ऐसे विजन अक्सर आया करते हैं। अब उसे पानी देने के बाद डिटेक्टिव डिमित्री और याकू दोनों भी वापस से लाश की तहकीक करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस शीन जिनकी हत्या हुई थी उनकी शादी जल्द ही एक बिजनेसमैन से होने वाली थी और शायद कोई मिस शीन के घर चोरी के इरादे से आया होगा और उसी ने उन्हें मार दिया होगा। लेकिन इन दोनों की बातचीत के दौरान निकोलाई कहता है कि दरअसल हत्यारा मिस शीन को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि घर में घुसने के कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी डिटेक्टिव याको निकोलाई के पास जाता है और उससे पेपर मांगता है जिसके ऊपर निकोलाई ने वोल्केनो, क्रॉस और लैम्प ऐसी 3 चीजें लिखी हुई थी। डिटेक्टिव याको निकोलाई से पूछता है कि इन चीजों का मतलब क्या है, लेकिन निकोलाई कहता है उसे ऐसे विजन अक्सर आया करते हैं और विजन के दौरान वो जो कुछ भी लिखता है उसे इस बारे में याद नहीं होता है। तभी डिमित्री कहता है कि वोल्केनो दरअसल मिस शीन के घोड़े का नाम है। याकू पूछते हैं क्या मिस शीन का घोड़ा संभालने वाला भी कोई था और ये लोग उसे लेकर आते हैं जिसका नाम इवान क्रिश्चियन होता है। ये सुनते ही याकू उससे क्रॉस मांगते हैं जो अक्सर क्रिश्चियन लोग पहना करते हैं। वो क्रॉस गले से निकाल कर याकू को दिखाता है जो याकू लेकर लाश के पास जाता है क्योंकि लाश के हाथों पर भी ऐसा ही एक क्रॉस मार्क था। याकू बताता है कि अपनी जान बचाने के वक्त मिस शीन ने उस लॉकेट को खींचा होगा। अब पूछताछ के दौरान इवान खुद ही बता देता है कि मिस शीन और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मिस शीन ने किसी अमीर से शादी करने का फैसला किया था, इसीलिए इवान ने उसे गुस्से में मार डाला था। यानी कि इवान ने ही उसका खून किया था और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये केस इधर ही सॉल्व हो जाता है। अब याकू जाते वक्त डिमित्री से निकोलाई के बारे में पूछने लगता है क्या निकोलाई को ऐसे चक्कर अक्सर आते हैं, तो डिमित्री हाँ कहता है और आगे बताता है कि ऐसे चक्कर आने पर उसे विजन्स भी आते हैं और वो पेपर पर कुछ ना कुछ लिख कर रखता है, लेकिन उसका केस सॉल्व करने से कुछ लेना देना नहीं था। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि याकू को निकोलाई के विजन्स के बारे में पहले से पता है और जानबूझकर निकोलाई से मिलने के लिए वो यहाँ पर आया था। अब रात में निकोलाई अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसे वापस से कुछ विजन्स आते हैं जिसमें हम उसी हॉर्समैन को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में था और ऐसे विजन्स उसे अक्सर आया करते थे और वही करते करते वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह डिटेक्टिव याको निकोलाई से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो एक केस के सिलसिले में पासी के एक टाउन जा रहे हैं जहाँ पर 3 लड़कियों के मर्डर हुए थे और वो निकोलाई को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे क्योंकि उसके विजन्स की वजह से वो केस सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये सुनते ही निकोलाई भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद डिटेक्टिव याको और निकोलाई घोड़ा गाड़ी से उस शहर में जाने के लिए निकलते हैं। अब गांव में आते ही सीधा पुलिस से मिलकर ये लोग तहकीकात शुरू करते हैं और यहाँ पर समझ आता है कि ये लोग यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हैं और कोई भी याको और निकोलाई को वेलकम नहीं करता। हैरानी की बात यह है कि ये वही जगह थी जिसके विजन्स निकोलाई को सारी जिंदगी आया करते थे। अब टाउन के अंदर ही ये लोग रहने का फैसला करते हैं। यहाँ पे याको, निकोलाई और निकोलाई का सर्वेंट यकीम होता है। इनमें ही हैना नाम की एक लड़की के साथ याको की काफ़ी दोस्ती हो जाती है। अब तहकीकात के समय इन्हें पता चलता है कि ये मर्डर्स एक अनजान हॉर्समैन ने किया है और जिन भी लड़कियों का मर्डर हुआ है उसके घर के बाहर उसका निशान होता है। पहली लाश को ये लोग कॉफिन से निकालते हैं, जिसे देखकर निकोलाई को अच्छा फील नहीं होता और वो बाहर आता है, लेकिन तभी एक घोड़ा उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी में उसे एक विजन आता है कि डिटेक्टिव याको और वही सपनों वाली लड़की उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वो उसी सपनों वाली लड़की को देखता है। उसका नाम लीजा होता है। वो निकोलाई से माफी मांगती है और कहती है कि उसके घोड़े ने ही बेकाबू होकर निकोलाई पर हमला कर दिया था। लीजा और उसका पति एलेक्सी इस टाउन के अमीर लोग होते हैं। इन तीनों की बातें चल रही थी कि तभी लीजा की हालत अचानक से खराब होने लगती है और उसका हस्बैंड उसे डांटता है कि तुमने आज की दवा क्यों नहीं ली, और फिर उसे अजीब सी शीशी देता है। लीजा इन चीजों से अनकंफर्टेबल होती है और वहां से दवा लेकर चली जाती है। निकोलाई भी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एलेक्सी का घोड़ा लेकर वहां से जंगल में जाने लगता है और तभी उसे वहां पर हॉर्समैन दिखाई देता है। निकोलाई डरते हुए वहां से बच के भाग निकलता है और अंधेरे में वो वाइन मिल के पंखे से टकराकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपना नाम ओक्साना बताती है। निकोलाई बताता है कि एक अजीब सा घोड़सवार उसका पीछा कर रहा था और इसी के कारण वो दौड़ते हुए इस एरिया में आया था। लेकिन ओक्साना बताती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी अजीब आदमी नहीं आया था। अब निकोलाई ओक्साना से 3 लड़कियों के मर्डर के बारे में पूछता है, जिस पर ओक्साना कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं काफी सारी हत्याएं हुई है। लेकिन अचानक से निकोलाई धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसे लगने लगता है कि ओक्साना ने जो उसे चाय दी थी उसमें बेहोशी की दवा थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वो अपने ही बेड पर सोया हुआ था। अब अगले दिन निकोलाई याको से मिलता है और उसे रात का सारा किस्सा सुनाकर उसे ओक्साना के बारे में बताता है। निकोलाई इन सबसे शर्मिंदा होता है और कहता है कि शायद ये मेरा सपना था, लेकिन याको इसी इंतजार में था कि निकोलाई को ऐसा विजन कब आए। इसीलिए वो वाइन मिल के यहाँ जाने की जिद करता है और अब ये लोग वहाँ के हेड पुलिस अलेक्जेंडर से इस बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन तभी अलेक्जेंडर बताता है कि यहाँ पर 30 साल पहले एक मिल हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो एक एबेंडोन्ड जगह है। ये सुनकर निकोलाई के होश उड़ जाते हैं। याको अब निकोलाई को लेकर उसी मिल के पास जाता है जो बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। लेकिन जब निकोलाई ने देखा था तब मिल इतनी पुरानी नहीं थी। अब यहाँ पर निकोलाई को लगने लगता है कि उसने वापस से एक विजन देखा होगा और वो काफी कंफ्यूज्ड होने लगता है। फिर निकोलाई सबके सामने ओक्साना नाम की लड़की का जिक्र करता है जो कि मिल के ऑनर की बेटी थी। लेकिन तभी पुलिस के साथ आया हुआ एक आदमी उसे बताता है कि 30 साल पहले ओक्साना नाम की लड़की यहाँ रहती थी और हॉर्समैन ने ओक्साना के समय काफी सारी लड़कियों को मार दिया था, लेकिन वो लोग हॉर्समैन को पकड़ नहीं पाए। निकोलाई को लग रहा था कि उसके विजन्स इस केस में बाड़ा डाल रहे हैं। तभी वहाँ पर लीजा आती है और याको उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी बातें कर रहे होते हैं और हमें समझ आता है कि पुलिस की नौकरी के अलावा निकोलाई फेमस राइटर भी है और लीजा ने भी उसकी किताबें पढ़ी थी और इसी तरह दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रात को निकोलाई को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो ओक्साना को देखता है और ओक्साना उसे किसी लेडी को ढूंढने के लिए कहती है और वो उस औरत को ढूंढने लगता है और पता चलता है कि वो औरत भी एक शैतान है और वो उसे मारने के लिए आती है। लेकिन तभी निकोलाई नींद से जाग जाता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव याको को लेकर फिर से उसी मिल के पास जाता है जहाँ पे उन्हें एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिलता है।
वो दोनों तहकीकात करके वापस से गांव आते हैं और उन्हें समझ आता है कि वो शैतान हैना है, उसी का हाथ कटा हुआ है। और विजन में ओक्साना भी इसी लड़की को ढूंढने के लिए कह रही थी, यानी कि हैना हॉर्समैन के साथ मिली हुई है। इसीलिए वो हैना को पकड़ने के लिए जाता है और हैना वहाँ से भागती है। रास्ते में ही हैना निकोलाई को पकड़ लेती है, लेकिन तभी याकू वहाँ पे आता है और उसे बचाता है, लेकिन वो याकू को भी पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देती है और निकोलाई को मारने वाली होती है। तभी पुलिस और एलेक्सी आकर हैना को गोली मार देते हैं। हैना में इतनी ताकत इसलिए थी क्योंकि वो हॉर्समैन के साथ काम करती थी और वो उसे शैतानी शक्तियाँ प्रोवाइड करता था, लेकिन उसकी ताकत देखकर सबको लगने लगता है कि इसी औरत ने 3 मर्डर किए होंगे, अब यही कातिल है और अब वो मारा गया। ये समझकर डिटेक्टिव याकू और निकोलाई वापस जाने की तैयारी करते हैं। अब रात में लीजा निकोलाई से मिलने के लिए आती है। दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन बीच बीच में निकोलाई को विजन्स आने लगते हैं और लीजा के बजाय उसे ओक्साना नजर आती है, जो उसे बताती है कि तुम नहीं जा सकते, अभी भी ब्लैक हॉर्समैन पकड़ा नहीं गया है। और अचानक से निकोलाई जागता है और ये उसका सपना था, लेकिन तब तक आसपास आग लगी हुई थी और उसके अंदर डिटेक्टिव याकू उसी घोड़े पर बैठे हुए अजीब आदमी के साथ लड़ रहे थे। निकोलाई उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन गांव के दूसरे लोग उसे जाने नहीं देते। इसके कारण डिटेक्टिव याकू की आग में जलकर ही मौत हो जाती है। अब अगले दिन निकोलाई वो ना जाने का फैसला करता है क्योंकि कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि हैना की लाश जहाँ पर होती है वहाँ पर हॉर्समैन आता है और उसे दोबारा जिंदा करता है। हैना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने निकोलाई को खत्म नहीं किया और आगे कहती है कि उसके पास अनगिनत शक्तियां है, लेकिन ये सुनकर हॉर्समैन उसे वापस से मार देता है। निकोलाई उसी टाउन में रहने का फैसला करता है। अब उसी रात हम एक औरत को देखते हैं जो अपने पति के जाने के बाद एक आदमी को घर में लेती है और गलत काम करने लगती है, यानी कि उसका अफेयर चल रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इसके कारण वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को कहीं छुपने के लिए कहती है और खुद दरवाज़ा खोलती है। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे वहाँ पर एक लाल कपड़ा मिलता है जिसे लेकर वो अंदर आती है। तभी हम देखते हैं कि घर में लगाई हुई मोमबत्ती से हरे रंग का धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते मोमबत्ती का पूरा रंग लाल रंग का होने लगता है और तभी वो एक लाल कपड़ा हवा में उड़ने लगता है और इंसान का रूप ले लेता है और उस लाल कपड़े में से अचानक से एक सूअर बाहर निकलता है जो आधा इंसान और आधा सूअर था। और तभी वो औरत काफी जोर से चीख मारती है और उसका लवर भी बेहोश हो जाता है और हॉर्समैन आकर उस औरत को मार देता है। अब अगले दिन निकोलाई पुलिस हेड अलेक्जेंडर के पास जाता है इसी मर्डर के सिलसिले में। अलेक्जेंडर कहता है कि इस औरत को भी हॉर्समैन ने ही मारा है क्योंकि उसके घर पर भी हॉर्समैन का निशान आया हुआ है। तभी अलेक्जेंडर बताता है कि उस हादसे में उस औरत का लवर बच गया है जो अभी सलाखों के पीछे है। अब निकोलाई उससे पूछताछ करता है और वो सारी सच्चाई उसे बता देता है। कोई अजीब से जानवर ने इनके ऊपर हमला कर दिया था और वो बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी जगह पर हम परीक्षा नाम की लड़की को देखते हैं जो कपड़े धो रही थी। वो औरत जिसका कत्ल हुआ था वो परीक्षा की माँ थी, लेकिन अचानक से उसका भूत आकर परीक्षा को डराने लगता है। परीक्षा वहाँ से भाग जाती है और ये बात वो किसी को नहीं बताती। दूसरी जगह निकोलाई कोई स्केच बनाने वाले को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे जो विजन्स आते हैं उसके स्केच वो निकालना चाहता था। अब अलेक्जेंडर का एक आदमी उसे वाकुला नाम के एक आदमी के पास लेके जाता है जो पहले स्केच निकालता था लेकिन अब लोहार है। वाकुला निकोलाई के साथ काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन निकोलाई कहता है कि यह हादसा कल तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है और निकोलाई वाकुला को किसी तरह मना लेता है। अब सब लोग वहां से उस औरत के घर जाते हैं जिसका कल मर्डर हुआ था। उसके घर में पहले से ही कुछ लोग होते हैं जो उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं और उसके हस्बैंड से वो हॉर्समैन का निशान पूछता है
निकोलॉय वो निशान देखता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसीलिए निकोलॉय घर की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है। तब निकोलॉय बताता है कि ये निशान हॉर्समैन का नहीं है, क्योंकि वो उल्टा है, यानी किसी ने इसे बनाया है। और तलाशी के दरमियान ही उन्हें चाकू और वो कैंडल छुपी हुई मिलती है। चाकू से ही उस लेडी का खून हुआ था, जिसके चलते उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। फिर निकोलॉय कैंडल के बारे में पूछता है। तभी लेडी का हस्बैंड बताता है कि उसकी बेटी परक्षा ने ये किसी जिप्सी से खरीदी थी। लेकिन कैंडल को छूने पर निकोलॉय को कुछ विजन आने लगते हैं, जिससे उसे लगने लगता है कि ये मर्डर उसके हस्बैंड ने भी नहीं किया है, किसी और ने ही किया होगा। वो ये बात अलेक्जेंडर को बताता है और कहता है कि हमें बॉडी की ऑटोप्सी करनी होगी। अलेक्जेंडर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि पहले तुम्हें ही उसके हस्बैंड पर शक था और अब तुम ही कह रहे हो कि उसने उसे नहीं मारा है। लेकिन निकोलॉय खुद भी उलझन में फंसा हुआ था और वो कहता है कि आगे की जांच के लिए उसे शव की ऑटोप्सी करनी होगी। अब अलेक्जेंडर ना चाहते हुए भी परमिशन देकर चला जाता है। इनके गांव में एक शराबी डॉक्टर होता है, उसे ये लोग पकड़कर ले आते हैं, जो इस लेडी के शव का ऑटोप्सी करने लगता है। डॉक्टर उस औरत का हार्ट देखता है और निकोलॉय को बताता है कि इस औरत की मौत चाकू से नहीं बल्कि डरने की वजह से हुई है और डर के कारण उसे हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम परक्षा को देखते हैं, जो सो रही होती है, लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। और जैसे ही वो जमीन पर पैर रखती है, उसकी माँ का भूत नीचे से उसके पैरों को पकड़ लेता है। परक्षा काफी डर जाती है, भागने लगती है और जंगल में कहीं चली जाती है। जंगल में उसे उसी हॉर्समैन का साया दिखने लगता है, जिसके कारण वो काफी डर जाती है और एक जगह छिप जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर और निकोलॉय का काम होने के बाद निकोलॉय को लीजा का विजन आता है, इसलिए वो उससे मिलने जाता है और बातों बातों में उससे पूछता है कि जिस दिन टाउन में आग लगी थी, क्या वो उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे वो जानना चाहता था कि उसने जो नाइट स्पेंड की थी वो लीजा थी या ओक्साना थी, लेकिन लीजा मना कर देती है। अब दोनों की बातचीत के बाद वो घर आने के लिए निकलता है, जिसका रास्ता जंगल से ही जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक साया दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकू का ही भूत होता है। वो उनके पीछे जा ही रहा था, तभी परक्षा उससे टकरा जाती है और वो कहती है कि वो हॉर्समैन उसके पीछे पड़ा है। अब दोनों भी बचते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें परक्षा का फियांसे मिलता है, जो परक्षा को निकोलॉय के साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में निकोलॉय को जोर से पंच मारता है। और तभी निकोलॉय एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे उसे ओक्साना भी मिलती है। वो उससे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है, यहाँ पे अजीब अजीब चीजें हैं। तभी वो बताती है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा एक छुपी हुई दुनिया भी है, एक डार्क वर्ल्ड है, जहाँ पर काफी भयानक चीजें होती है। लेकिन तुम एक लौते इंसान हो जिसके अंदर वो डार्क शक्ति है, जिसके कारण तुम ये दोनों दुनिया में आ या जा सकते हो। तुम्हारे जो विजन है वो वही है जब तुम डार्क दुनिया में आते हो, और इसीलिए मैं मरने के बाद भी तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। तुम्हें अगर उस हॉर्समैन को पकड़ना है, तुम्हें इन शक्तियों को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें गाइड करूंगी, लेकिन तुम्हें उस औरत यानी लीजा से दूर रहना होगा। अब आगे निकोलॉय पूछता है कि जिस दिन इनमें आग लगी थी तब मैं लीजा के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब तुम थी या लीजा थी। तब ओक्साना कहती है कि वो लीजा नहीं थी, उसके भेष में मैं ही थी। तभी निकोलॉय गुस्से में कहता है कि मेरे साथ ऐसे छलावे मत करो, और तभी उसे होश आता है। अब वो अपने ही घर में होता है। अब अगला दिन परक्षा की शादी का समय आता है, जहाँ पर परक्षा को उसकी माँ का भूत वापस दिखने लगता है। दूसरी तरफ निकोलॉय डॉक्टर से मिलके उन्हें वो कैंडल देता है और कहता है कि ये क्राइम सीन से मिली थी। निकोलॉय आगे बताता है कि परक्षा ने ये किसी जिप्सी लोगों से खरीदी थी। तभी डॉक्टर कहता है कि जिप्सी लोग केमिस्ट्री में बहुत ही माहिर होते हैं, और वो कैंडल जलाकर निकोलॉय के सामने लगाता है, जिससे निकोलॉय को अजीब चीजें दिखने लगती है। और तभी डॉक्टर उसे जगाता है और बताता है कि इस कैंडल में इंसान को हेलुसिनेशन करने का एक केमिकल मिला है। अब निकोलॉय को कई बार इस मर्डर के विजन आए हुए थे, जहां पर उसने देखा था कि कोई व्यक्ति उस लेडी को स्टैप कर रहा है, और उसका सारा शक परक्षा पर जाता है कि शायद ये पूरा खेल उसी का था।
ताकि वो अपनी माँ को मारे, क्योंकि वो बार बार उसके पिता पर चीट कर रही थी और इसीलिए उसने वो कैंडल खरीदी थी जिसे जलाने पर वो लेडी और उसका लवर हेलुसिनेट करने लगे। ग्रीन कलर का धुआं, और तभी पारक्षा किसी जानवर का मास्क पहनकर खिड़की से आई, जिससे उन्हें लगा कि कोई भयानक जानवर इन पर हमला कर रहा है, जिसके चलते वो लेडी डर गई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। फिर अंदर आकर पारक्षा ने चाकू से उन्हें मारा, लेकिन जाते वक्त उसके पिता ने ये सब कुछ देख लिया था और अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने ये मर्डर हॉर्समैन पर डाल दिया और इसीलिए निशान बनाया, लेकिन उन्होंने निशान उल्टा बनाया था और ये निकोलॉय को पता चल गया और इसी के कारण उसके पिता अरेस्ट हुए और इसीलिए निकोलॉय शादी में जाकर उसके पिता को कन्फ्रंट करता है कि तुम्हारी बेटी ने ही अपनी माँ को मारा है और तुम उसे बचाने के लिए ये जुर्म अपने सर पर ले रहे हो। अब ये सुनते ही पारक्षा के पिता कहते हैं कि पारक्षा ने सही काम किया, उसकी जगह मुझे ही उसकी माँ को मारना चाहिए था, तुम पारक्षा की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हो, और वो निकोलॉय को ही मारने लगता है। ये सब कुछ सुनकर पारक्षा का हस्बैंड डर गया था, लेकिन वो फिर भी पारक्षा को वहाँ से भगाकर ले जाता है। अब जंगल में जाते वक्त उसका पति किसी चीज में गिरकर फंस जाता है और वहीं पे फंसा रह जाता है, जबकि पारक्षा आगे निकल जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका पति साथ में ही है, लेकिन उसके साथ जो होता है उसके पति के रूप में उसकी माँ का भूत होता है, जो पारक्षा को उसी हॉर्समैन के हवाले कर देती है। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आता है और वो निकोलॉय को पारक्षा के पिता से बचाता है, जिसके बाद निकोलॉय, अलेक्जेंडर और डॉक्टर सारे लोग पारक्षा को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी का भूत इन सबको बहुत ही परेशान करता है। लेकिन वो डॉक्टर तभी मोमबत्ती जलाता है, जिसके कारण उस लेडी को मरने का विजन आता है और उसी समय उसे निकोलॉय का असली डार्क रूप भी दिख जाता है और वो डरकर वहां से भाग जाती है। अब इन्हें रात में पारक्षा नहीं मिलती और ये वापस आते हैं, लेकिन अगले दिन पारक्षा की लाश बोट में मिलती है और हॉर्समैन का निशान था। अब मूवी के अंत में वाकुला और डॉक्टर निकोलॉय के साथ ये केस सॉल्व करने के लिए मान जाते हैं। अब इनके पास डिटेक्टिव याकू का एक बॉक्स होता है जिसका लॉक अजीब है और उसे छूते ही निकोलॉय को एक विजन आता है, जहाँ पे वो खुद को एक अजीब गुफा में पाता है और लीजा को भी हॉर्समैन अपना शिकार बनाता है। हमें लाल कोट पहने हुए एक इंसान दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकूब पेट्रोविच ही होता है, जो कि उस आग वाले हादसे में मारा गया था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी निकोलॉय को समझ भी नहीं थी कि असली बुराई उसका इंतजार कर रही है।